हाय एवरीवन, दिस इज जे पार्ट 3। और बीच में एक दिन हमें स्किप करना पड़ा बिकॉज आई एम आउटसाइड, तो मैं लाइव सेशन यहाँ पर नहीं ले सकता, इसीलिए आज के दिन के लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। अगले दिन भी रिकॉर्डेड आएगी, उसके बाद हम लाइव सेशन देना अपने वापस से शुरू करेंगे। दैट इज वाई आज के दिन एक रिकॉर्डेड वीडियो में तुम्हें प्रॉब्लम दूंगा और उसके बाद उसका हिंट भी दूंगा और उसके बाद तुम्हें उसको सॉल्व करना है, एंड में मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा फ्रॉम योर एंड। हिंट देने से पहले जो भी तुम्हारे दिमाग में प्रोसेसिंग आए, जो भी तुम सोच पाओ, वो तुम्हें कमेंट में बताना है, और हिंट देने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में क्या है वो भी तुम्हें बताना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। आई डोंट नो कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, बट दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। गिवन अ डाई, व्हाट वुड टेक इट लॉन्गर टू अचीव? रोलिंग अ 5 एंड देन अ 6, और रोलिंग 2 6s इन अ रो? इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। तुम्हें एक पासा दे रखा है लेट से, और इस पासे को हम दो बार रोल कर रहे हैं कंसिक्यूटिवली। तो दो केसेस हैं। पहला केस है कि पहले 6 आया और उसके बाद फिर से 6 आ गया दूसरी बार जब रोल किया। और दूसरा केस है कि पहले 5 आया और उसके बाद 5 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया। ऑब्वियसली उसको डाई को हम दो बार रोल कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में से कौन सी चीज का होना जल्दी हो सकता है, बेसिकली कौन सा इवेंट जल्दी हो सकता है? 6 आफ्टर 6 और 6 आफ्टर 5? तो ये हमें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, और प्रोबेबिलिटी भी नहीं, बेसिक मेंटल मैथ यूज करोगे तो भी इसको क्रैक कर सकते हो। बहुत ज्यादा कोई हार्डकोर फॉर्मूला नहीं लगना है इसमें। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेरी वेरी फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन। और ट्रिकी है इसीलिए बिकॉज इसको देख के लग रहा है कि दोनों इवेंट सेम ही तो हैं, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर एक डायगो में एक बार रोल करूं और दूसरी बार रोल करूं, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या ही फर्क पड़ेगा, 1/6 1/6 ही तो है। तो दोनों सिचुएशन देखने में सेम लग रही है, बट एक्चुअली में ये सेम नहीं है। और ये सेम क्यों नहीं है, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तो ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा पहले हो सकता है, या फिर किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो क्वेश्चन आई होप तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब वीडियो को पॉज करो एक बार, और मेरे नेक्स्ट हिंट से पहले जो भी तुम्हारे दिमाग में है, अच्छे से 5 से 7 मिनट तुम्हें देने की कोशिश करनी है। जो भी तुम्हारे दिमाग में आया, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, तो अब बारी है हमारे पहले हिंट की। तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब हम ये रोलिंग शुरू करते हैं, तो मान लो पहले लेट्स से 6 आ गया। अब इस 6 के बाद पहले केस की अगर हम बात करें, जहां पर हमारे दो 6 कंसेक्यूटिवली आने चाहिए, तो अगर दो हमारे लाइक पहले एक बार 6 आ गया, तो इसके बाद अगर कोई भी नंबर आता है रैंडम, तो हम वापस से अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। बट अगर हमारे दूसरे केस की हम बात करें, तो अगर हमारा लेट्स से पहले 5 आ गया, जो कि हमारा डिजायर्ड नंबर है, और उसके बाद अगर हमारा कोई भी नंबर आ जाए, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे। ये जो मैंने बात बोली है बहुत ज्यादा वेग बोली है, बिकॉज ये हिंट है। अगर इसको मैं बिना वेग बनाए बोल दूंगा तो ये आंसर ही हो जाएगा। दैट इज वाई इस स्टेटमेंट का यूज करने की कोशिश करो कि अगर 6 के आने के बाद कोई और नंबर आ गया एक्सेप्ट 6, पहले केस में जहां पर हमें दो 6 चाहिए, तो हम वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। बट दूसरे केस में अगर हमारा पहले बी आ जाए, पहले 5 आ जाए, तो उस 5 के बाद कोई भी रैंडम नंबर आ जाए, तो जरूरी नहीं है हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। इस चीज को दिमाग में प्रोसेस करो। अगर इस हिंट की मदद से भी क्रैक कर पाते हो, तो भी तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। जो खुद से सोचेगा ना, उसको आंसर सुनने से ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ना भैया। ऑल राइट, तो अब मैं डायरेक्ट इसके सोल्यूशन पे आता हूँ। आई होप हिंट को लेकर तुमने ट्राई किया हो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन किसी ना किसी ने शेयर करी होगी। अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ। तो भाई, 5 के बाद 6 आने की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी हो जाएगा। इसका रीजन समझते हैं। मैं थियोरेटिकली बताऊंगा, आई कांट यूज कॉपी पेन, बट मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई फिगर मैं आसपास बना दूं। तो मान लो ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मान लो तुम्हारा पहले 6 आया। पहले केस का डिस्कशन कर रहे हैं, 6 आफ्टर 6 का। तो तुम्हारा लेट्स से 6 आया, जिसके आने की ऑब्वियसली 1/6 प्रोबेबिलिटी है। और उस 6 के बाद अगर तुम्हारा लेट्स से 4 आया, 3 आया, 2 आया, तो वापस से तुम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी, कुछ नया नहीं हुआ। या फिर ऐसा नहीं हुआ तुम बीच में कहीं से कंटिन्यू कर रहे हो ना। 6 के बाद अगर 3 आया, तो वापस से फिर दोबारा 6 आना पड़ेगा। तब तुम कैलकुलेशन अपनी शुरू करोगे, हाँ भी एक बार तो 6 आए, तभी तो दूसरे 6 का इंतजार करूंगा। और अगर 6 के बाद 6 आ गए, तो काम हो ही गया। अब दूसरे केस में बात करते हैं। अगर तुम्हारा 6 आया, सॉरी, डिजायर नंबर 5 है दूसरे केस में। अगर तुम्हारा लेट्स से 5 आया, और 5 के बाद अगर तुम्हारा 6 आया, तो एंड ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा 5 के बाद कोई और नंबर आया, लेट्स से 1 2 3, तो फिर से तुम स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाओगे भाई, कि 1 2, लेट्स से 2 आ गया। तो 2 के बाद फिर तुम सोचोगे कि यार फिर से 5 का इंतजार करूं, फिर मैं अपनी कैलकुलेशन को दोबारा लाइक शुरू करूंगा। जो मेरे प्रेफर्ड इवेंट से आना शुरू होंगे। बट यहाँ पर क्या चाहिए कि अगर 5 के बाद 5 आ गया फिर से, तो केस वो नहीं होगा। तुम उसी स्टेप पर रहोगे, उसी पॉइंट पर रहोगे, तुम बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं जाओगे। अगर तुम्हारा 5 के बाद 5 आ गया, यू आर एट द सेम पोजीशन। तुम्हें फिर 6 का ही इंतजार करना है, बस एक। बट अगर तुम्हारा पहले केस में 6 के बाद 3 आ जाता, तो तुम्हें फिर भी दो 6 का इंतजार करना था। समझ रहे हो? बट इस केस में अगर 5 के बाद 5 आ गया, तो तुम्हें सिर्फ और एक 6 का इंतजार करना है। और 5 के बाद 6 आ गया, तो काम हो ही गया। वो तो दोनों में ही कॉमन था। फील कर पा रहे हो इस चीज को? इस इल्यूजन को ब्रेक कर पा रहे हो अपने माइंड में? मैंने बहुत सिंपलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश करी है। दूसरे इवेंट में, दूसरे केसेस में हमारे, अगर 5 के बाद 5 आ गया, तो वी आर स्टिल एट द सेम पॉइंट, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर 1 more 6।
बट इन द केस ऑफ सिक्स देयर इज नो सच नंबर जो हमें उसी स्टेप पर रखे कि भाई तेरे होने के बाद तो हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, नहीं, सिक्स के बाद अगर कोई रैंडम नंबर आए तो हमें दो नंबर कंजिक्यूटिवली जो कि दोनों सिक्स हैं उनका वेट करना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी भी नहीं बोलूंगा तो मेंटल मैथ का क्वेश्चन ज्यादा लगा मेरे को ये, प्रोबेबिलिटी के साथ अटैच्ड है। बिकॉज हम किसके जल्दी आने के टर्म्स में बात कर रहे हैं, डाइस के टर्म में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बेसिक प्रोबेबिलिटी है बट कोई हार्डकोर फॉर्मूला नहीं है बेस थ्योरम वगैरह टाइप। दिस वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे, आई होप मजा आया होगा। मैं चाहता तो था इसको लाइव सेशन में कराने का, बट ठीक है कोई नहीं, अभी यूज कर लेते हैं इस छोटे से क्वेश्चन को। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।